वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 7 होगा आपका। और इसमें जो है प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने एंथ्रासीन शुरू किया था, उसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और उसके बारे में हमने देखा था कि क्या उसका फॉर्मूला होता है, कितने कार्बन्स उसमें होते हैं, राइट। तो आज हम जो है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये जो लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, तो इसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को शुरू करेंगे, जिसमें थायोफीन, फुरान, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एंथ्रासीन के जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है एंथ्रासीन की, कि एंथ्रासीन जो है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। समझ रहे हो, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप समझते हो, जैसे डायमंड हो गया। डायमंड अगर किसी ने देखा हो, लड़कियां ज़्यादा अवेयर होती हैं इससे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, डायमंड टाइप का। और सीन्स देखो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। और हमको पता है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड टिल नाउ। तो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जाहिर सी बात है उनको मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या एक्सेसिव टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है मेल्ट करने को। तो इसीलिए यहाँ पे होता क्या है कि इट मेल्ट्स एट 218 डिग्री सेल्सियस। 218 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंथ्रासीन को मेल्ट करने के लिए, राइट। अब सिंस ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड आर जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जनरली इनसॉल्युबल, नॉट ऑलवेज। जनरली मतलब कभी, नॉट ऑलवेज, ठीक है। और मैं बोलूँ अगर ऑलवेज तो मतलब हमेशा, तो जनरली बोला है मैंने, मतलब इनसॉल्युबल, क्योंकि ऐसे सॉलिड भी हैं जैसे शुगर हो गया हमारा, NaCl हो गया, तो ये तो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रासीन है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, राइट। अब हम, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब, जैसे मैंने अभी पीछे नैप्थलीन में डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रोफाइल आता है और अटैच हो जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर भी सिंपली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया था क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये रिंग के उस सेंटर पे अटैक करेंगी, कहीं पे भी वहाँ पे अटैक करेंगी जहाँ पे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी। रिंग के उस सेंटर पे या उस कार्बन पे ये अटैक करेंगे जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आपको भी इसी तरह से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पोजीशन 1 2 3 4। अब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली पोजीशन पे 5 नहीं आएगा, 5 आएगा इधर 5, ठीक है। अब इधर 6 नहीं आएगा, 7 7 8 और 9, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4, फिर 5 नहीं आएगा, 10, फिर 5 7 7 8 एंड 9। वन पोजीशन को हम अल्फा बोलते हैं, वन कार्बन को। 2 वाले कार्बन को हम बीटा बोलते हैं, 3 वाले कार्बन को हम बीटा बोलते हैं, अगेन अल्फा वाले 4 वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा। फिर जो 9 एंड 10 पोजीशन पे है, 9 एंड 10 पोजीशन वाला कार्बन है, उसको हम बोलते हैं गामा। अगेन 8 एंड 5 वाले को हम बोलते हैं अल्फा। 7 और 7 जो ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं बीटा, राइट। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे, हमारे पास जो एंथ्रासीन होता है वो जो भी रिएक्शन देता है वो गामा पोजीशन पे ही देता है। रीज़न इज़ दैट कि इससे हो, अगर ये यहाँ पर देगा
इस वाली रिंग पे देगा या यहाँ पर देगा, तो ये जो रिंग है और ये जो रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने से होता क्या है कि जो कंपाउंड है पूरा, ये जो एंथ्रासीन है पूरा, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और कोई भी कंपाउंड, तो इससे होता क्या है कि मैंने क्या बोला कि 9 पोजीशन पे और 10 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। रीज़न इज़ दैट कि ये जो है ये भी एक बेंजीन रिंग है और ये भी एक क्या है, बेंजीन रिंग। तो जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है हमारे पास उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो अगर जो है रिएक्शन इस वाले कार्बन पे होगी, इस वाले कार्बन पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे होगी, या इधर इधर या फिर इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, तो एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब मतलब एरोमेटिसिटी हट जाएगी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और एरोमेटिसिटी डिक्रीज करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसलिए जो है गामा पोजीशन पे ही ये क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने जैसे अभी डिस्कस करा कि यहाँ पर जो है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन फॉर्म्स 3 काइंड्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यू टू 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बोला यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन होंगे, 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा पे जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा गामा कार्बन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एंथ्रासीन टेक्स प्लेस एट C9 एंड C10। C यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, ठीक है, कार्बन नंबर 9। मतलब मैंने जैसा भी डिस्कस करा था कि यहाँ पर ही ये कार्बन 9 और ये है कार्बन 10, यहाँ पर ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। दूसरा जो है यहाँ पर जो है एंथ्रासीन में 2 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल ऑन पॉजिटिव कार्बन एटम। जो भी कार्बन पॉजिटिव होगा रिंग में वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अभी इनको मैं डिटेल में समझाता हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या डिफरेंस होता है एडिशन में, अभी जब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, 2 तरह की रिएक्शन शो करता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रोटॉन निकलता है H+ बाहर निकल जाता है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला जो है हम पढ़ेंगे, राइट। अब हमारे पास आता है, इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सब ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम जैसे ये क्या है मेरे पास, एंथ्रासीन है, ठीक है। ये क्या है 9 पोजीशन, ये क्या है 10 पोजीशन। मैंने क्या बोला, हमेशा इन्हीं पोजीशन पर ही जुड़ेगा, ठीक है। तो आप 9 पे जोड़ो या 10 पे जोड़ो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या कर, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, Cl2 ले रहे हैं ना, तो क्लोरीन से यहाँ पे हमें Cl पॉजिटिव मिलता है, क्या मिलता है, Cl पॉजिटिव। अब खुद सोचो, जैसे मानो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या कि ये हाइड्रोजन निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है, ये H+ के फॉर्म में निकलता है। तो जब ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो यानी ये अपना माइनस चार्ज यहीं छोड़ के गया होगा इस 9 पोजीशन पे। अब यहाँ से होता क्या है कि ये क्या है, यहाँ से हमें मिलता है क्लोरीन पॉजिटिव, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। आई होप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को समझ आता हो, BSc में आप लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा ना, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ जो है हमको नेगेटिव चार्ज मिले। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज होने के लिए जाएगा। तो क्लोरीन कहाँ अटैक करता है, 9 पोजीशन पे। तो हमें जो है क्लोरीन जो है 9 पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो जाता है। देखो ऐड हो गया, यहाँ से कैसे सब्सटीट्यूट हुआ है, यहाँ से क्या करा इसने, हाइड्रोजन को निकाल दिया। मतलब सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हो, किसी को निकालना और खुद उसमें बैठ जाना, खुद वहाँ पे, जैसे बस में होता है ना, कभी हम सीट के लिए वो करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमें सीट की रिक्वायरमेंट है तो कोई दूसरा खड़ा होता है, ठीक है, और उसकी जगह हम बैठ जाते हैं। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हुआ क्या, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन जुड़ा, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, राइट।
तो ये था आपका क्या, हेलोजन। सिमिलरली आप अब इसको नेमिंग कैसे करेंगे, देखो सिंस 9 पोजीशन पे है ना क्लोरीन, तो 9 क्लोरो, और इसके लिए इस पूरी रिंग के लिए क्या आ गया, एंथ्रासीन, राइट। नेक्स्ट अगर हम ब्रोमीन को भी ऐड करें, बस ब्रोमीन के लिए आपको CCl4 लेना पड़ेगा, ये सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ से अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना 9 पोजीशन पे, 10 पे भी दे सकता है, आप 10 पे भी इस वाली पोजीशन पे भी बना सकते हो, एक ही बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये किस फॉर्म में जाएगा, H+ के फॉर्म में जाएगा, मतलब ये निकलने के बाद यहाँ पे माइनस आएगा, बस यहाँ पे आपको माइनस लाना है, तो यहाँ से Br पॉजिटिव आएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये यहाँ जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा फिर यहाँ पे, 9 ब्रोमो एंथ्रासीन, क्योंकि 9 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमो फॉर Br एंड एंथ्रासीन फॉर दिस 3 रिंग्स स्ट्रक्चर, राइट। अब हम नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें नाइट्रेशन, हमने एंथ्रासीन में भी पढ़ा था नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होता है, HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से हमें NO2+ मिलता है। NO2+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन। तो बस इस ये 9th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये क्या है अब, NO2+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये जाके यहाँ अटैक कर लेगा, माइनस चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, अब क्या जुड़ा यहाँ पे, नाइट्रोजन NO2, तो 9 नाइट्रो एंथ्रासीन, बस जो सब्सटीट्यूट लगा है ना उसको पहले लिखना है, और बाद में आपको क्या ऐड करना है, एंथ्रासीन। तो 9 नाइट्रो एंथ्रासीन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, NO2+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, बस इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और जोड़ दो 9 पोजीशन पे, कुछ नहीं करना, आपको हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ना है, बस रटने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 एंड 10 पोजीशन पे ही रिएक्शन देता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन रहेगी, एरोमेटिसिटी मेंटेन रहने का मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन, और हर कोई कंपाउंड और हर कोई इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है, ठीक है। जहाँ स्टेबिलिटी मिलता है वहीं जो है वो मूवमेंट करता है, या वहीं जो है वो पाथ फॉलो करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या एसिटाइलेशन भी बोलते हैं आप इसको, हमने डिस्कस करी थी पहले भी। तो अगेन ये एंथ्रासीन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, राइट। बस तो ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl को क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ से हमें क्या मिलता है, CH3CO पॉजिटिव, ये क्या अगेन इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। तो बस हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज देगा ना यहाँ पे, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो माइनस यहाँ पे तो आएगा, तो बस ये जाके यहाँ पे जोड़ दो, क्योंकि पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस ये एंथ्रासीन पे क्या सब्सटीट्यूट हो गया, COCH3। तो COCH3 को क्या बोलते हैं हम, एसिटाइल, और सिंस ये 9 पे, तो 9 पोजीशन पे क्या लिखते हैं हम, 9 एसिटाइल, एंड दिस स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या लिखेंगे, एंथ्रासीन। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सल्फोनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन। ये यहाँ पर जो है थोड़ा कंसेप्ट बदल जाता है, हमको पता है कि जनरली 9-10 पे देता है, तो वो सीधा पूछ लेता कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनेशन इन एंथ्रासीन। तो हमको बस थोड़ा ये होता है कि जो है 9-10 पे देता है, तो हम डायरेक्ट उसको 9-10 पर अटैक कराते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बार यहाँ पे होगा क्या कि जो SO3H, जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से मिलेगा हमको, SO3H+, ठीक है, HSO3+, या जो भी आप बोलना चाहो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इस बार वो निकलेगा, 9 पोजीशन वाला नहीं निकलेगा, 1 पोजीशन पे निकलेगा। ये पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 पोजीशन है। तो बस ये यहाँ से निकला तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस है तो ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आप लोगों का, अब देखो, आप ध्यान देना, अब नंबरिंग यहाँ पे बदल जाएगी, ठीक है। तो एंथ्रासीन पहले लिखोगे, एंथ्रासीन पहले लिखोगे, ये क्या है, पूरा एंथ्रासीन ही तो है। और क्योंकि यहाँ पर जो है ये 1 पोजीशन पे है जुड़ा हुआ, ठीक है, अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, अल्फा कार्बन पे। तो एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड, SO3H को क्या बोलते हो आप, सल्फोनिक बोलते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे
बीटा कार्बन पे भी ये क्या होता है, रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे रीज़न इज़ दैट कि रिपल्शन, टू अवॉइड रिपल्शन। यहाँ पर जब अगर SO3H आएगा ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे, मैंने डिस्कस भी करी थी ये बात नेप्थलीन के केस में, वही केस है यहाँ पे। अब मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, बल्कि ग्रुप SO3 है तो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। और ऑर्गेनिक में हमेशा कंपाउंड स्टेबल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है SO3H टू अवॉइड रिपल्शन अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो अब सीन्स यहाँ पे ये क्या पोजीशन है इसकी, 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसलिए एंथ्रासीन, थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड, राइट। तो इस पार्ट में इतना ही, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा अभी या इवनिंग टाइम तक। तो बस आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।